हे भगवत प्रेमियों, हमारे चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब लड्डू गोपाल की लीला से होता है, परमात्मा की कृपा से होता है। कभी वही कृपा करा देते हैं, कभी जीवन में हमें मिला देते हैं, कभी वियोग करा देते हैं, कभी संयोग करा देते हैं, कभी जोड़ देते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी हमारा प्रेमी हमें छोड़ के चला जाता है, कभी जीवन में लाभ हो जाता है, कभी जीवन में हानि हो जाती है। ये कहां से? ये उनकी कृपा से ही हो रहा है। इसलिए पूर्ण रूप से आप यही समझो कि जीवन में जो होता है ये भगवान की ही कृपा से होता है। और हम तो दास हैं, और दास का काम क्या है? चौकीदार बनो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो दुखी रहोगे, और चौकीदार बन के रहोगे तो सुखी रहोगे। और जब ये समझ लिए नहीं नहीं मैं ही मालिक हूं, तो मालिक हम कैसे बन सकते हैं भैया? मालिक तो बदलते रहे। कभी आप मालिक बने हो, कभी आपके पिता मालिक थे, कभी आपके दादा मालिक थे, कभी उनके भी पिता मालिक थे, कभी उनके भी पिता मालिक थे, पर वो मालिक नहीं। जब तक उनकी जिम्मेदारी थी तब तक वो रहे, और जैसे उनका काम खत्म हुआ ठाकुर ने अपनी सेवा में बुला लिया। ठीक उसी तरह जब तक हमें सरकार सेवा में रखेंगे तब तक हम रहेंगे, और जब हमें बुला लेंगे तो हम भी चले जाएंगे। और जब तक सेवा मिली है, सेवा ईमानदारी से करो। जो भी परमात्मा ने कार्य दिया है, आपको जीवन में जो भी पद मिला है, जिसके लिए जनार्दन ने आपका चुनाव किया है, आप अनमोल हो, तब आपको परमात्मा ने इसके लिए चुना है। हर काम में आनाकानी कर देना, पर कभी भी अपने कर्तव्य में आनाकानी मत करना। जब व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो देवता भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जब व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो देवता भी उसका साथ छोड़ देते हैं। और जब वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, तो प्रकृति की समस्त कायनात उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और प्रकृति पुरुषोत्तम परमात्मा भी उसकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। इसलिए सेवा सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। अपने उस धर्म को निभाते रहो और भगवान की कृपा का अवलोकन करते रहो।